नमस्कार दोस्तों। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, वो मैं बना रहा हूँ कृष्ण वंश की, यानी कि यदुवंशियों की। तो कैसे यदुवंशी वंश खत्म हुआ था, ये उस टाइम की बात है जब महाभारत खत्म हो गया था। तो दुर्योधन की जब माता ने देखा कि मेरे 100 पुत्र सारे मर गए और इसका कारण कौन है, उन्होंने इसका कारण श्री कृष्ण को पाया और वो रात में कृष्ण के पास गई और कहा कि जिस तरह तुमने मेरे वंश का नाश किया है, आपके वंश का विनाश आप ही के हाथों हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने सहज से स्वीकार कर लिया और उसके बाद समय बीतता गया। लगभग 36 साल बाद इस श्राप, ये जो श्राप दिया था उसका जो उत्पन्न होना शुरू हो गया था, दिखना शुरू हो गया था। जैसे द्वारिका में मौसम का मिजाज बदलना और जानवरों की प्रवृत्तियां बदलना, ऐसे जैसे जो निशान थे लग पड़े थे आने, चूहे ज़्यादा हो गए। अच्छा, जो जैसा जानवर है वो कुछ और ही उत्पन्न कर रहा था, प्रजनन ही अलग हो रहा था। तो ऐसे ऐसे मतलब वो विनाश के जो कारण आना शुरू हो गए थे। फिर मेन कारण जो बना वो बना भगवान श्री कृष्ण का पुत्र सांब। तो सांब की मैं अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री सुनाता हूँ, वैसे तो बहुत लंबी है। ये सांब जो थे ये कृष्ण की तीसरी पत्नी जामवंती के पुत्र थे। और जामवंती वही थी जो जामवंत मैंने बताया था वीडियो में भी, जामवंत की कहानी भगवान विष्णु के अवतार थे, भगवान ब्रह्मा के अवतार थे। तो वो जामवंती जो थी उसके कोई पुत्र होता नहीं था। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने और जामवंती ने 6 महीने तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी, आराधना की थी। तब जाकर भोलेनाथ जी ने खुश होकर उनको पुत्र होने का वरदान दिया था। और उस टाइम कृष्ण जी भी चाहते थे कि मेरा पुत्र जो हो वो शंकर की तरह अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन दिए थे भगवान शिव ने। तो शिव का दूसरा नाम क्या है? विनाश। वैसा ही था उनका जो पुत्र था वो बहुत ही, जैसे भगवान श्री कृष्ण 64 कला संपूर्ण थे, वैसे ही वो भी 64 कला संपूर्ण था। अच्छा, और दूसरी बात, पिता से थोड़ी सी नोक-झोंक सांप की उस टाइम से होने लगी थी जब सांप की शादी होगी। शादी की उन्होंने अरेंज मैरिज नहीं हुई की, लव मैरिज। पर शादी कहाँ हुई? दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा से। वो भगाकर शादी कर ली थी उससे। तो लक्ष्मणा जो थी वो दुर्योधन की बेटी थी, जिससे सांब ने शादी की थी। पर अब दुर्योधन जो था वो तो ससुर ही लगा ना फिर भी। उस दौरान अगर सांब महाभारत के युद्ध में कौरवों के पक्ष से लड़ना चाहते थे, लेकिन वो चुप रहे सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की वजह से। और अगर वो आ जाते ना मैदान में तो भगवान को भी हथियार उठाना पड़ना था, क्योंकि बराबर की चोट थी, सांब भी बहुत शक्तिशाली थे। तो
तो उनके मन में ऐसे रहा कि मेरे होता है ना कटाक्ष जैसी आ ही जाती है मन में, वे मेरे ससुर से ऐसे ऐसे मरवा दिए, ऐसे जो भी है पिता से थोड़ी सी अनबन तब बनी रहती थी उनकी। और उसके बाद शराब की लत, इस चीज़ की लत जो वो भी लग गई थी उनको, मतलब शराब, मांस, ये ये उस दौरान चल पड़ा था। फिर क्या हुआ, इसी नशे में एक बार क्या हुआ, उन्होंने ये व्यंजन लिए हुए थे और उसी समय पर ऋषि दुर्वासा वहाँ से गुजरे। तो ऋषि दुर्वासा ने वो बहुत मानने वाले, मतलब वो आध्यात्मिक पुरुष थे और वो आगे का भी फ्यूचर का भी ऐसा भी सब जानते थे कि क्या होना क्या नहीं। तो सांब और उनके दोस्तों ने क्या था, मदिरा के नशे में धुत थे, तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा से ही मजाक करना शुरू कर दिया। ऋषि दुर्वासा के पास गए और सांप जो था लड़की के वेश में गया और ऋषि दुर्वासा से पूछने लगे कि ये बताओ कि मेरा लड़का होगा मेरे पास की लड़की। अच्छा, ऋषि दुर्वासा ने जब आध्यात्मिक तरीके से पाया कि ये तो कृष्ण का पुत्र सांप है, उन्होंने बोला मत मजाक करो ऐसा वैसा। वो नहीं माने, हट नहीं छोड़ी उन्होंने। फिर उन्होंने बोला मैं जानता हूँ तो कृष्ण पुत्र सांप है, पर जा तूने मेरी जो बेइज्जती की और जिस तरह से तूने ये किया, जा तू भी एक मूसल को जन्म देगा, 7 दिन बाद तू एक मूसल को जन्म देगा। अच्छा, ये श्राप जब बलराम जी को लगा पता कि सांप को मिल गया है, तो उन्होंने क्या किया कि 7 दिन बाद जब मूसल प्रकट हो गया सांप से, तो उस मूसल मूसल एक एक होता है जैसे डंडा, कुंडी होती है ना हमारी और डंडा होता है लोहे का, उस तरह का मूसल था, उसको बोलते हैं मूसल। तो वैसे ही उस मूसल को फिर जब वो निकला तो बलराम जी ने क्या किया, उसका पाउडर बना दिया। बोला कि इसका पाउडर बना दो और समुद्र में फेंक दो इसको। तो समुद्र के किनारे फेंकवा दिया वो। अब देखो, और पता लगा कारणों का कि किस वजह से, तो लगा पता कि शराब के, मदिरा पान से जो इन्होंने किया, तो उस वजह से उन्होंने सख्त ऑर्डर दे दिए कि हमारे राज्य में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए और बंद करवा दी। कुछ समय बीता, फिर सांब के दोस्तों ने फिर रिक्वायरमेंट रखी, यार बड़े दिन हो गए तो मदिरा, तो बोले यहाँ नहीं मिलेगी, तो पास के राज्य से उनके दोस्तों ने प्रोवाइड करवा दी। उन्होंने फिर मदिरा पान कर लिया। मदिरा पान कर लिया तो उनकी आपस में ही किसी चीज़ में बहस होने लग पड़ी। ठीक है जी। तो उसी दौरान लक्ष्मण आई, सांब की पत्नी, तो उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पर मदिरा पान वर्जित है, ये तुम क्या कर रहे हो ऐसे वैसे। तो सांब को गुस्सा आया और बोला कि ये औरतों का स्थान नहीं है यहाँ पे, चले जाए यहाँ से भी। तो वो रुष्ट मन नाराज होकर चली गई। इस रास्ते में फिर बलराम जी मिले कि क्यों रो रही हो, क्या बात है। तब उन्होंने सारी बात बताई बलराम जी को। फिर बलराम जी आए सांप को समझाने, तो वो आपस में लड़ रहे थे, कहीं नहीं समझ रहे थे। साथ में कृष्ण जी भी, कृष्ण जी को लगा पता वो भी आगे कहीं दाऊ जी गुस्सा ना हो जाए। तो वो सांप को लगे समझाने, पर वो दोस्त और वो नहीं मान रहे थे। फिर क्या था, उनकी आपस में दो गुट बन गए, एक सांप की तरफ हो गया और एक अलग गुट बन गया। तो मैं बीच में तो बहुत चीज़ें हुई, नोक झोंक बहुत चीज़ें हुई, तो गुटबाजी करके आपस में वो लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई शुरू होगी तो एक दूसरे को लगे मारने। ठीक है, फिर जब ऐसा श्री कृष्ण ने देखा तो उनको भी क्रोध आ गया। तो उन्होंने वो जो बलराम जी ने
मूसल के चूर्ण करके फेंकवाया था ना, वहाँ घास उत्पन्न हो गई थी। तो एकाग्र घास बोलते हैं उसको, एकाग्र घास। तो वो उखाड़ी उन्होंने। तो जो भी उसको उखाड़ रहा था तो वो मूसल, तलवार ऐसे बन जा रहे थे। तो जब सारा यादव वंश लड़ने लगा आपस में ना, तो बस वही घास उखाड़ते, उसका मूसल बनता, तलवार बनती और एक दूसरे पर चला देते। तो देखिए, नहीं जब अति हो गई, फिर नहीं बस से बाहर, तो भगवान श्री कृष्ण ने सारा ही संहार कर दिया, चाहे वो अपने ही बेटे थे, चाहे जो भी थे। तो उनको इस तरह जो है अपने ही कुल का खुद नाश करना पड़ा। और इसके पीछे देखिए ना, अब हम बोलते हैं कि हमारा ये हो गया। अब देखिए उस पिता का कैसा हृदय रहा होगा, वो पीड़ा से कैसे वियोग में रहे होंगे, है ना। तो उसके बाद तो चलो फिर दाऊ जी भी उन्होंने भी अपना देह त्याग दिया और समुद्र के रास्ते से वो परम धाम चले गए। वैसे ही श्री कृष्ण जी ने भी फिर अपना एकाग्र होकर लेट कर वैसे बैठ गए। वहाँ से फिर आया, ये कोई शिकारी आया, उसका तीर लगा, वो आगे आप जानते हैं, तीर लगा तो कृष्ण जी भी अपने परम धाम चले गए। तो इन सब में यही है। देखो, हम बोलते हैं कि हमारा थोड़ा सा इतना सा दुख आ जाए कि ये देखो जी, और ये सारी चीज़ क्या है, एक पल का क्रोध। एक पल का क्रोध जो है पूरी उम्र को जो है वो खराब कर देता है। अब इस चीज़ को, क्रोध को मैं इसलिए समझाने चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए, हमारे मतलब जितने भी जिले हैं वो हैं, तो एक सिंपल 2 पल के क्रोध के लिए उम्र कैद भी हो गई है। 70 से 80% क्रोध के ही सीन है जो आज जेल में बंद हैं 2 पल के क्रोध को। हालाँकि उनको बाद में रियलाइज़ भी होता है कि गलत हुआ। पर मैं वही बोल रहा हूँ, इस 2 पल के क्रोध को अगर हम शांत करें, उस टाइम अपना माइंड सेटअप बनाएं कि जब क्रोध आए तो हमने कैसे शांत करना है, भगवान का नाम लेकर या कैसे भी। तो उस तरह अपने इस क्रोध को शांत करें, नहीं तो ये क्या है, ये विनाश का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अब देखिए, ऐसा थोड़ा ना था कि सांप जो था कोई छोटी मोटी नहीं, भगवान श्री कृष्ण के बराबर शक्तिशाली था वो। अब उसमें पूरे कुल का ही नाश हो गया। भाई बाप बेटे आपस में लड़कर झगड़कर ऐसे खत्म हो गया यदुवंश। तो देखिए, एक तो श्राप भी था मिला, और दूसरा ये जो मदिरा पान वगैरह और इसमें आपसी भेदभाव हो जाना, फिर क्रोध आना, ये कारण रहते हैं। मेरा आज के टॉपिक यही था कि जब भी आपको क्रोध आए या कुछ आए, तो कोई ऐसी चीज़ अपने माइंड में सेटअप कर लो जिससे आप शांत हो। जैसे प्रभु का नाम ले लो, या कुछ भी, राम राम या राम, जो भी जपना हो, जिससे आपको लगे कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ गुस्सा। उस चीज़ को हमेशा याद रखें जब भी गुस्सा आए। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट कर कर। जय हिंद, जय भारत।